देखिए, यदि आपने चोरी नहीं की है तो जांच एजेंसियों के साथ कोऑपरेट करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, परंतु लगता है कि चोर की मूंछ में तिनका है। इसीलिए जब पहली बार अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा गया तो उन्होंने चुनावों का बहाना बनाया, नोटा से कम वोट आए। दूसरी बार समन भेजा गया तो विपासना का बहाना बनाया। अब तीसरी बार भी समन भेजा जा रहा है। हो सकता है केजरीवाल जी को पता है कि जिस प्रकार से संजय सिंह 2 महीने से जेल में कोर्ट राहत नहीं दे रही है। हाल ही में कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ सबूत है। मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, 10 महीने से बेल नहीं मिल रही है, राहत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल दिख रहा है। विजय नायर 1 साल से जेल में है, उनको भी राहत नहीं मिल रही है। तो हो सकता है जो किंग पिन है शराब घोटाले के अरविंद केजरीवाल, उनको पता है कि उनके कृत्य क्या है। पर देखे ना, सियासी धर्मांतरण यू टर्न ऐसा लिया गया कि जो अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर कहते थे कि पहले इस्तीफा फिर जांच, आज जांच में शामिल होने से कतरा रहे हैं। और किसकी संगत में है? लालू प्रसाद यादव की और डीएमके के पौन मुड़ी की, जो करप्शन के लिए कन्विक्ट हो चुके हैं। आज केजरीवाल जी, सवाल आपसे यही है कि क्या आप एजेंसीज के सामने पेश होंगे और आप जवाब देंगे कि ये शराब घोटाला क्यों किया, क्यों आपने पुरानी पॉलिसी वापस ले आए अगर इसमें कोई घोटाला नहीं था। 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुआ, कैसे आपने होलसेल प्राइवेट को दे दिया, कैसे आपने ब्लैक लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आने दिया, और कोविड के कालखंड में आपने कैसे करोड़ों रुपयों का मुनाफा शराब घोटालेबाजों को कमाने में मदद की। उनको तो माफ़ी पत्र लिखना चाहिए। जिस प्रकार से जो उपराष्ट्रपति ओबीसी समाज से आते हैं, किसान पुत्र है, जाट समाज से आते हैं, वो समाज जो कभी अपने कंधे किसी के सामने नहीं झुकाता बल्कि सीना तान कर सेना के रूप में भारत की रक्षा करता है, ऐसे समाज का अपमान करने के बाद उसको जायज़ ठहराया गया। राहुल गांधी कहते हैं मैंने क्या गलती कर दी। वो खुद कैमरा ही नहीं बल्कि इस पूरे कृत्य को वो बढ़ावा दे रहे थे। और ऐसे कृत्यों को जायज़ ठहराने के बाद आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को माफ़ी पत्र लिखना चाहिए था कि जगदीप धनखड़ जी, ये हमारी आदतन, फितरतन, शरारतन ये एक प्रक्रिया बन चुकी है कि आदिवासी बेटी राष्ट्रपति बने तो उनको राष्ट्रपत्नी कहकर अपमानित करेंगे, यदि कोई ओबीसी से प्रधानमंत्री बने तो उसकी कब्र खुदने की बात करेंगे, या ओबीसी से कोई उपराष्ट्रपति बने तो उसको भी हम अपमानित करेंगे। ये संवैधानिक पदों का अपमान कांग्रेस पार्टी की पहचान बन चुकी है। इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। पता नहीं कौन सा पत्र लिख रहे हैं, उनको तो माफ़ी पत्र लिखना चाहिए।